राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को वैशाख मास की ढेरों शुभकामनाएं। आइए अब हम वैशाख मास का 28वां अध्याय और 28वें दिन की पुण्य फल देने वाली कथा का श्रवण करेंगे और अंत में हरि की प्रिया श्री तुलसी महारानी जी की आरती सुनेंगे। जल स्वाधीन है तथा शरीर भी स्वाधीन है, फिर वैशाख मास में स्नान करने में संकोच क्यों किया जाए। दरिद्री, धनवान, लंगड़ा, लूला, अंधा, नपुंसक, विधवा स्त्री, बालक, वृद्ध, युवा सभी को वैशाख मास का सेवन करना चाहिए। वैशाख धर्म सुख से साधने के योग है, जिससे अधिक और कुछ फल नहीं। जो कोई नीच इन सुलभ धर्मों का पालन नहीं करता, उनको नरक का भागी होना ही पड़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं। जैसे दही को मथ कर मक्खन निकाला जाता है, वैसे ही वैशाख मास की सभी तिथियां अलग अलग है। शुद्धदेव ऋषि आगे बोले कि हे राजन, चैत्र के महीने में जब मेष की संक्रांति हो, तब पापों के नाश करने वाली अमावस्या को गयाजी में जाकर स्नान करना चाहिए और दान पुण्य करना चाहिए, इसका बहुत फल मिलता है। हे राजन, मैं तुम्हें नरक और पितरों का एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। जब पृथ्वी में सावर्णी मनवंतर का राज्य था, 30वें कलयुग के अंत में जब सारे धर्म नष्ट हो गए, उस समय आनर्त देश में धर्म वर्ण नाम का एक ब्राह्मण था। उसने घोर कलयुग में मनुष्यों को पापों से रत देखा। सब मनुष्य अपने वर्ण धर्मों में हीन हो गए। तब एक दिन वह ब्राह्मण महात्माओं के यज्ञ को देखने के लिए पुष्कर क्षेत्र में पहुंच गया। वहां पर ऋषि मुनि शास्त्र अनुकूल पुण्य कथाओं का वर्णन कर रहे थे। वैशाख मास के धर्मों को बता रहे थे, महात्म्य और कथा कहानियां सुना रहे थे। कोई कोई कलयुग की प्रशंसा भी कर रहे थे। कहते थे कि सतयुग में भगवान 1 वर्ष तक तपस्या करने पर प्रसन्न होते हैं, तो त्रेता में 1 मास और द्वापर में 1 वर्ष, परंतु कलयुग में इससे भी 10 गुना फल भगवान का स्मरण करने मात्र से ही मिल जाता है। कलयुग में थोड़ा सा भी पुण्य कर्म भी अधिक फल देता है। जो दया, पुण्य, दान, धर्म आदि कुछ भी नहीं कर सकते, उनके लिए हरि नाम का उच्चारण ही उत्तम है। जो अकाल में अन्नदान करते हैं, वे बैकुंठ को जाते हैं। वहां पर जब यह प्रसंग चल रहा था, तो नारद मुनि एक हाथ में शिशन और दूसरे हाथ से जीवा को पकड़कर उन्मुक्त भाव से खूब हंसते और नाचने लगे। सबने आश्चर्य से नारद मुनि से पूछा कि नारद मुनि जी, आपका इस आचरण का क्या मतलब है। नारद मुनि ने उसी अवस्था में उत्तर दिया कि निसंदेह कलयुग प्रशंसनीय है, क्योंकि इसमें केशव भगवान का मात्र स्मरण करने से ही केशव भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और उस मनुष्य की सभी मनोकामनाओं को पूरी कर देते हैं। तब भी मैं तुमसे कहता हूँ कि इंद्रिया और जीवा को वश में करना अति कठिन है। जिसने इन दोनों को वश में कर लिया, वह साक्षात जनार्दन के तुल्य हो जाता है। अतः इस कलयुग के आगमन पर तुम्हारा यहाँ ठहरना ठीक नहीं। सो पाखंड में भूमि को त्याग कर अन्यत्र कहीं जाकर विचरण करना चाहिए। वे सब मुनि ऐसे वचन सुनकर यज्ञ समाप्त कर कहीं अन्यत्र पर्वतों पर चले गए। धर्म वर्ण भी यह सुन नैष्ठिक ब्रह्मचारी व्रत धारण कर, छाल के वस्त्र पहन, कमंडल हाथ में ले, जटा बढ़ाकर कलयुग के आचरणों को देखने के लिए संपूर्ण मनुष्य जाति घोर पापों में लगी हुई है। ब्राह्मण, सन्यासी तथा शूद्र सभी पाखंडी हो गए। पत्नी पति से विरोध करती है, पुत्र पिता से, सेवक स्वामी से, गुरु शिष्य से द्वेष रख रहे हैं। सब ब्राह्मण शूद्रवत हो गए हैं। वेद कहानी मात्र रह गए हैं। वेद विरुद्ध कर्म करना साधारण बात हो गई। भूत, पिशाच, प्रेत आदि की पूजा सब कर रहे हैं। संपूर्ण मनुष्य कुकर्मों में लगे हुए हैं। कुकर्मों में प्राण तक त्याग देते हैं, झूठी गवाही देते हैं, मन में कपट और द्वेष रखते हैं। तब शुद्धदेव ऋषि राजा मिथिले से आगे बोले कि हे राजन, प्राचीन समय में राजा बलि और इंद्र का घोर युद्ध हुआ। इंद्र बलि को जीतकर फिर धरती पर उद्धत ऋषि के आश्रम में पहुंचे। वहां जाकर उसकी मंदगामिनी गर्भिणी स्त्री को सोते हुए देखकर इंद्रकाम के वशीभूत होकर बलपूर्वक उसके साथ भोग किया। तब गर्भस्थ बालक ने अपने पैरों से योनि मार्ग को ढक दिया, जिससे इंद्र का वीर्य पृथ्वी पर गिर गया। इस पर इंद्र को क्रोध आ गया और शिशु को शाप दिया कि तू इस कर्म के करने से जन्मांध होगा, अर्थात जन्म लेते ही अंधा ही पैदा होगा। कि तभी गंगा नदी से स्नान करके ऋषि आते हुए दिखाएंगे। ऋषि को आता हुआ देखकर इंद्र वहां से भागने लगा।
इंद्र को इस तरह भागते हुए देखकर ऋषि के शिष्य इंद्र के ऊपर हंसने लगे। तब इंद्र लज्जा के मारे मेरु पर्वत की कंदराओं में जाकर छिप गया। वहां बैठकर तपस्या करने लगा। जब इंद्र कंदराओं में छुप गया तो राजा बलि ने अपने गुप्तचरों द्वारा सब बातें जानकर स्वर्ग पर आक्रमण करके अमरावतीपुरी को घेर लिया और देवताओं दिक्पालों की सब विभूतियों को अपने अधिकार में ले लिया। देवताओं को वहां से निकाल दिया और खुद वह राज्य भोगने लगा। तब अग्नि आदि सभी देवता दैत्यों से दुखी होकर गुरु बृहस्पति जी के पास गए और अपना सारा दुख उन्हें कह सुनाया और कहा कि राजा के बिना हम सब देवता अनाथ हो गए हैं, इसलिए आप ही विचार करिए कि स्वर्ग के राजा इंद्र कहाँ चले गए। तब देव गुरु बृहस्पति जी ने इंद्र का रसातल में बलि को जीतकर उद्धत ऋषि के आश्रम में जाने, ऋषि पत्नी के साथ बलपूर्वक भोग करने, शिष्यों से अपमानित होकर कंदराओं में छुप जाने वाला सारा वृतांत देवताओं को सुनाया और कहा कि अब इंद्र शचिक सहित वहीं गुफा में है और अपने किए हुए कर्म पर पश्चाताप कर रहा है। तब सभी देवता गुरु बृहस्पति जी को साथ लेकर पर्वतों की कंदराओं में पहुंचे। वहां बैठे हुए इंद्र को देखकर सब उनके बल और वीर्य की प्रशंसा करने लगे और श्रोतों के द्वारा उन्हें उनकी स्तुति करने लगे। सभी देवता कहने लगे कि हे इंद्रदेव, आप तो देवताओं के स्वामी हैं। आपके बिना दैत्यों ने बड़ा भारी क्लेश कर रखा है। हम अपने स्थान से च्युत हो गए हैं। अब आप चलकर शत्रुओं का दमन करो। इंद्र कहने लगा कि पर स्त्री गमन के दोष से मेरा बल, वीर्य, यश, मंत्र, शक्ति, विद्या सब हीन हो गए हैं। इसी कारण मैं यहाँ पर्वतों की कंदराओं में छिपा हुआ हूँ और पश्चाताप की अग्नि से जल रहा हूँ। इंद्र की बात सुनकर सबने इंद्र को बल देने का विचार किया। तब बृहस्पति ने इंद्र से कहा कि हे इंद्र, वैशाख मास की अक्षय तृतीया को मनुष्यों के द्वारा गंगा स्नान करने से उनके जीवन भर के समस्त पाप धुल जाते हैं और उनका बल, वीर्य और ऐश्वर्य बढ़ता है। इसलिए तुम भी वैशाख मास की अक्षय तृतीया को गंगा नदी में स्नान करो। तुम्हारे भी जीवन भर के सारे पाप धुल जाएंगे। गुरु बृहस्पति जी के वचन सुनकर इंद्र ने वैशाख मास की अक्षय तृतीया को स्नान आदि किया और वैशाख धर्म का पालन किया। भक्ति और मुक्ति देने वाले धर्म कार्य से उनका बल, वीर्य सब पूर्ववत हो गया और पर स्त्री गमन का दोष भी धुल गया। तब वह पूर्ववत देवताओं से शोभा को प्राप्त हुआ और दैत्यों को जीतकर उसने अपना अधिकार प्राप्त कर लिया और अमरावती में प्रवेश किया। तभी से वैशाख मास की अक्षय तृतीया की महिमा और भी बढ़ गई। उसके बाद राजा महिरथ राजा श्रुतकीर्ति से कहने लगे कि हे ऋषिवर, वैशाख मास के व्रत करने का बड़ा ही उत्तम फल आपने हमें कहा। अब आप कृपा करके वैशाख मास में तुलसी का महात्म्य भी सुनाइए। तब श्रुतदेव ऋषि राजा मिथिलेश से बोले कि हे राजन, मैं तुम्हें इस संबंध में एक प्राचीन पवित्र कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में चंद्रपुर नामक गांव में धर्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा ही ब्रह्म ज्ञानी और धर्मात्मा था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करता रहता था और अतिथि सेवा में लीन रहता था, क्योंकि जो अतिथि की सेवा करता है वह गोदान के पुण्य के फल पाता है और जिसके घर से अतिथि निराश होकर चले जाते हैं वे अपने पाप दे जाते हैं और उस घर के पुण्यों को ले जाते हैं। तब एक दिन वैशाख मास में वह ब्राह्मण पूजा की सामग्री लेकर एक पहर रात रहने पर भगवान के मंदिर में जा रहा था। इतने में ही सामने से आती हुई एक महान भयंकर प्रेतनी अर्थात राक्षसनी दिखाई दी। नग्न, सूखी दह वाली, टेढ़े मेढ़े बड़े बड़े दांत वाली, चंचल जीवा वाली, लाल लाल आंखों वाली और हुआ हुआ का शब्द करती हुई राक्षसी उसे आते हुए दिखाई दी। उसे आता हुआ देखकर धर्मदत्त ने उसके ऊपर तुलसी मिश्रित जल फेंक दिया। तुलसी जल का उस राक्षसी शरीर पर स्पर्श होते ही उसके पूर्व जन्म के सभी पाप धुल गए। वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त के पैरों पर गिर पड़ी। तब धर्मदत्त ने कहा कि तुम कौन हो और किस पाप के कारण तुम्हारी यह दशा हुई, मुझे कहो। तब वह राक्षसी कहने लगी कि हे ब्राह्मण देव, पूर्व जन्म में देवदत्त नाम का एक ब्राह्मण था।
उसकी मैं पहली पत्नी थी। मेरा नाम दुर्जटा था। मैं कभी अपने पति से मीठे वचन नहीं बोलती थी, न ही उसको अच्छा भोजन बना कर के देती थी। इससे दुखी होकर मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया। जब मुझे पता चला कि मेरा पति मेरे होते हुए दूसरा विवाह कर रहा है, तो मैंने क्रोध से विष खाकर अपने प्राणों का अंत कर लिया। तब यमराज के दूत मुझको बांधकर मुग्धरों से मारते हुए यमपुरी में ले गए। तब यमराज ने चित्रगुप्त जी को मेरे शुभ अशुभ कर्म बताने के लिए कहा। चित्रगुप्त जी ने यमराज से कहा कि हे यमराज जी, इसका कोई भी शुभ कर्म नहीं है। यह सदैव अपने पति के साथ द्वेष रखती थी, कभी भी अपने पति को अच्छा भोजन बना कर के नहीं खिलाती थी। पति को हमेशा बासी भोजन खिलाती थी और खुद गर्म भोजन करती थी। तब यमराज ने कहा कि यह जिस पात्र में भोजन करती थी उसी में खाती थी, इसीलिए यह अपने संतान को खाने वाली बिल्ली की योनि में जाएगी। इसने अपने पति के साथ कलह किया, इस कारण यह विष्ठा खाने वाली सूकरी की योनि में जाएगी। उसके बाद इसने आत्महत्या करी, इस कारण यह प्रेत की योनि में जाएगी। तो हे महाराज, मैं 500 वर्ष से इस योनि में पड़ी हूँ। भूख और प्यास से दुखी होकर एक बनिए के शरीर में प्रवेश करके कृष्णा और वेणी नदी के संगम पर आई। जैसे ही नदी के तीर पर पहुंची तो विष्णुदूतों ने वेश्या के शरीर से निकालकर मुझे बाहर कर दिया। अब मैं इधर उधर घूम रही हूँ। आज आपके तुलसी मिश्रित जल से मेरे सारे पाप धुल गए हैं। अब इन 3 योनियों से छूटकर किस प्रकार मुझको उत्तम गति प्राप्त होगी, कृपा करके अब आप बताइए। उस पिशाचिनी की सारी बात सुनने के बाद धर्मदत्त ब्राह्मण कहने लगा कि तुझे देखकर मेरा मन बहुत दुखी हो रहा है। तीर्थ, व्रत और दान प्रेत योनि में नहीं हो सकते। तुम्हारे पाप बहुत ज्यादा और पुण्य बहुत थोड़े हैं। तुम्हारे पापों का नाश थोड़े से पुण्य से नहीं हो सकते। हे पिशाचिनी, मैंने पूरी उम्र वैशाख मास का स्नान और व्रत किया है, अतः मैं तुम्हें अपने वैशाख मास के स्नान और व्रत का आधा पुण्य देता हूँ। उसी से तुझे उत्तम गति की प्राप्ति होगी, क्योंकि वैशाख मास के स्नान और व्रत के समान पुण्य फल देने वाला कोई भी यज्ञ, व्रत और दान और तप नहीं है। तब उस ब्राह्मण ने तुलसी मिश्रित जल उस पिशाचिनी के ऊपर छिड़का और 12 अक्षर का विष्णु नाम का मंत्र सुनाया। वह सुनते ही वह दुर्जटा राक्षसी प्रेत योनि से छूट गई। अग्नि के समान दिव्य देह धारण करके लक्ष्मी के समान रूप वाली बनकर उसने ब्राह्मण को नमस्कार किया, पदक्षिणा करी और हाथ जोड़कर बोली कि हे ब्राह्मण देव, पाप रूपी समुद्र में मुझ डूबती हुई को आप नौका रूप में मिले हैं। उसी समय विष्णुदूत एक देव विमान लेकर के आए। भगवान के दूतों ने दुर्जटा को विमान में बैठा लिया। विमान को देखकर धर्मदत्त ब्राह्मण अति विस्मित हुआ और भगवान के गणों को देखकर चरणों में गिरकर दंडवत प्रणाम करके नमस्कार करने लगा। तब विष्णु दूतों ने धर्मदत्त को उठाया और हृदय से लगाकर कहा कि हे ब्राह्मण देव, तुम धन्य हो। तुम सदैव विष्णु भगवान की भक्ति में लगे रहते हो और हर साल वैशाख मास का स्नान और व्रत करते हो। तुमने अपने वैशाख मास के स्नान और व्रत का आधा फल इस राक्षसी को दिया, इसलिए तुम्हारे मरने के बाद तुम्हें भी विष्णु लोक की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर विष्णुदूत उस राक्षसी, जो कि अब दिव्य देह धारण कर चुकी थी, उसे लेकर विष्णु लोक में चले गए। आइए इस अध्याय में हम 12 अवतार की एक पौराणिक कहानी सुनते हैं। बहुत समय पहले षष्ठी के प्रारंभ में भगवान ब्रह्मा जी ने 4 बालकों की रचना करी और उन्हें अनंत काल तक मानस ऋषि के रूप में रहने का वरदान दिया। इन चारों ऋषिगण के नाम सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार थे। इन 4 ऋषियों के पास अद्वितीय शक्तियाँ थीं। एक बार सभी ने भगवान विष्णु के दर्शन करने का निर्णय लिया। अपने पिता भगवान ब्रह्मा से अनुमति और आशीर्वाद लेने के बाद ये चारों ऋषि भगवान विष्णु के निवास स्थान बैकुंठ लोक की ओर चल पड़े। बैकुंठ लोक के 7 द्वार हैं। इन 4 ऋषियों ने 6 द्वार को तो पार कर लिया, लेकिन 7वें द्वार पर जय और विजय ने उन्हें रोक लिया।
मानस ऋषि होने के कारण सभी ने अपने कमर पर ही वस्त्र धारण किए थे। जय और विजय ने उन सभी को यह कहते हुए अपमानित किया, उन्होंने उचित वस्त्र नहीं पहन रखे। उन चारों ने जय और विजय को यह याद दिलाया कि हम ब्रह्मा के पुत्र हैं, परंतु जय और विजय ने उनकी एक नहीं सुनी। उन्होंने बाल ऋषियों पर अशांति फैलाने का आरोप लगाया और बैकुंठ लोक से बाहर निकलने की धमकी दी। उन चारों ऋषियों को बहुत क्रोध आया और उन्होंने जय और विजय को पृथ्वी पर राक्षस के रूप में पैदा होने का शाप दे दिया। उसी वक्त भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी वहां प्रकट हो गए। भगवान विष्णु ने कहा कि आप दोनों का व्यवहार क्षमा योग्य नहीं है। इन ऋषियों ने पहले कभी किसी को शाप नहीं दिया था, इसलिए इनके शाप का प्रभाव बना रहेगा। जय और विजय उन 4 ऋषियों के पैरों में गिर गए और दया की विनती करने लगे। तब ऋषियों ने कहा कि तुम्हारा शाप हटाया नहीं जा सकता, परंतु शाप कम जरूर किया जा सकता है। तुम्हारा जन्म पृथ्वी पर केवल 3 बार होगा और हर बार तुम्हारा अंत स्वयं भगवान विष्णु के हाथ होगा। इस प्रकार ही तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी। तुम अपने निवास स्थान पर वापस जाओ। जय और विजय ने पृथ्वी पर दानव भाइयों हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में पहली बार जन्म लिया। ऐसा कहा जाता है कि जब उन्होंने जन्म लिया तब धरती और आकाश दोनों हिलने लगे। सभी देवता भयभीत हो गए। यदि जन्म लेने पर ये इतने क्रूर हैं तो बड़े होने पर क्या होगा। समय बीतने लगा। हिरण्याक्ष भगवान ब्रह्मा जी के भक्त के रूप में बड़े हुए। हजारों साल तक कठिन तपस्या करने के बाद उनके सामने ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उसे एक वरदान मांगने को कहा। हिरण्याक्ष ने कहा कि हे प्रभु, मुझे आशीर्वाद दें कि मैं कभी भी किसी मनुष्य, देवता या दानव के द्वारा न मारा जाऊं। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया और चले गए। दानव राजा हिरण्याक्ष ने एक ऐसे तानाशाह की तरह शासन किया जिसे दुनिया ने कभी नहीं देखा था। उसने अपने अमरता पर इतना विश्वास था कि उसने पृथ्वी पर शांति को भंग करना शुरू कर दिया। सबसे पहले वह समुद्र के बीच में खड़ा हो गया और अपनी कमर को एक तरफ से दूसरी तरफ घुमाने लगा। उसके इस प्रकार करने से समुद्र मंथन होने लगा, जिसके कारण जल देवता वरुण को बहुत अधिक दुख हुआ। जब वह प्रकट हुए तो हिरण्याक्ष ने वरुण को युद्ध के लिए ललकारा। भगवान ब्रह्मा के द्वारा वरदान प्राप्त होने के कारण वरुण उसे पराजित नहीं कर सकते थे, इसलिए वे भगवान विष्णु के पास मदद मांगने के लिए गए। इस बीच वरुण के पराजित होने से हिरण्याक्ष का आत्मविश्वास कई गुना बढ़ गया। पाताल लोक तक जाने के लिए उसने पृथ्वी को लिया और समुद्र में डुबोने लगा। इसके कारण सभी देवता चिंतित हो गए। वरुण देवता के साथ मिलकर मदद के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे। तब भगवान विष्णु ने एक जंगली सुअर के रूप में अवतार लिया। उस जंगली सुअर ने हिरण्याक्ष को युद्ध के लिए चुनौती दी। अहंकार में डूबा हुआ हिरण्याक्ष सहमत हो गया, लेकिन वह भूल गया कि भगवान ब्रह्मा से मिले वरदान से वह केवल मनुष्य, देवता और दानव से ही जीत सकता था। भगवान ब्रह्मा के वरदान ने यहाँ काम नहीं किया, इसलिए सुअर ने आसानी से हिरण्याक्ष को पराजित कर दिया। इसके बाद पृथ्वी को पाताल लोक से वापस लाए। हिरण्याक्ष का वध करने के लिए भगवान विष्णु द्वारा लिए गए इस अवतार को वारह अवतार के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार भगवान विष्णु के वारह अवतार द्वारा हिरण्याक्ष का वध करने से द्वारपाल शाप से मुक्त हुए। जय हो तुलसी मैया की। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। बन तुलसी पूरन तप कियो मैया, शालग राम महापटरानी। जाके मंज मंजरी कोमल मैया, श्रीपति चरण कमल लपटानी। धूप दीप नैवेद्य आरती मैया, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन मैया, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सामरो सखी माई तेरा यश गावे मैया, भक्तों वर दीजे महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। आइए अब हम भगवान जगदीश की आरती बोलते हैं। वैशाख मास में कथा कहानियाँ और महात्म्य सुनने के बाद आरती जरूर बोलनी चाहिए। आइए आप भी मेरे साथ भगवान जगदीश की आरती बोलिए, इससे महात्म्य सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।
भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का स्वामी, दुख विन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी स्वामी, शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी स्वामी, तुम्हें अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी, तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति स्वामी, सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे स्वामी, तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा स्वामी, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ अर्पण है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जगदीश की आरती, जो कोई जन गावे स्वामी, जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। इस तरह आज हमने वैशाख मास का 28वां अध्याय सुना और 28वें दिन की पुण्यफल देने वाली कथा का श्रवण किया। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।